Hey, hello guys, welcome to on back my YouTube channel Today with IQ IP 3D। चलो आज हम बात करते हैं राजस्थान के वस्त्र एवं परिधान पर आधारित 50 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। जो अभी थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम चलेंगे जो कि 2026 में होंगे और आगामी अभी RMSSB बोर्ड के अध्यक्ष मिस्टर आलोक राज ने बोला है कि अभी एक LDC की भर्ती आने वाली है जो कि 8 से 10 हज़ार के पदों पर आएगी। वित्त विभाग के पास स्वीकृति चली गई है। अब वित्त विभाग उस पर कितनी स्वीकृति देता है उसके लिए देखो 8 से 10 हज़ार की गई है तो इसमें से कम 6 या 7 हज़ार की तो स्वीकृति वित्त विभाग दे ही देगा। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये राजस्थान कल्चर की क्लासें और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है। बहुत सी वैकेंसी आने वाली है। अधीनस्थ बोर्ड और RPSC की भी बहुत आने वाली है। ग्रेड की आने वाली है, RS की आने वाली है और बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें राजस्थान कल्चर तो लगभग सब में कंपलसरी है क्योंकि सब में पढ़ना ही पड़ता है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQ IP 3D इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम 3D एनिमेशन। इसे सब्सक्राइब करें। हमारे IQ IP 3D की फैमिली 500 की होने वाली है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे बहुत। देखो हर प्रश्न के साथ 4 विकल्प सहित उत्तर दिया गया है। राजस्थान के वस्त्र परिधान के 50 MCQ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध पुरुष पगड़ी क्या कहलाती है? साफा, पाग, फेटा, उपयुक्त सभी। राजस्थान की प्रसिद्ध पुरुष पगड़ी क्या कहलाती है? साफा, पाग, फेटा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? यानी कि डी, उपयुक्त सभी। यानी कि सभी कहते हैं, साफा भी कहते हैं, पाग भी कहते हैं, फेटा भी कहते हैं, उपयुक्त सभी। जोधपुर क्षेत्र में प्रचलित पगड़ी को क्या कहते हैं? साफा, पाग, फेटा, अंगोछा। जोधपुर क्षेत्र में प्रचलित पगड़ी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा सी, यानी कि फेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख परिधान है? धोती, कुर्ता, घाघरा, अंगरखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महिला द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख परिधान है धोती, कुर्ता, घाघरा, अंगरखा। तो इसका सही उत्तर होगा घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओढ़नी को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? ओढ़नी को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? लुंगड़ी, चुनरी, अंगोछा, कफनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बी, यानी कि चुनरी कहते हैं, चुनरी। राजस्थान में तो लगभग कल्चर तो ऐसी है कि जो गीत आते हैं ना राजस्थान के लोकगीत, अगर वो सुनो तो वो उसमें भी कंप्लीट हो जाते हैं। चुनरी के ऊपर बहुत से राजस्थान में गीत बने हुए हैं। लहरिया वस्त्र किस अवसर पर अधिक पहना जाता है? लहरिया वस्त्र किस अवसर पर अधिक पहना जाता है? शोक, विवाह, तीज, त्योहार, युद्ध। तो लहरिया वस्त्र सबसे ज़्यादा विवाह के अवसर पर पहना जाता है। स्टडी विथ IQ IP 3D इसे सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कौन सी क्लास आने वाली, किस टॉपिक पर क्लास लेके आनी है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जिससे कि मैं नेक्स्ट क्लास आपको उसी टॉपिक पर लेके आ जाऊँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूले बस। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। 2026 तक 500 की फैमिली होने वाली है। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद में मैं स्मार्ट बोर्ड पर आपके लिए क्लासें लेके आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहरिया वस्त्र की उत्पत्ति किस नगर से मानी जाती है? लहरिया वस्त्र की उत्पत्ति किस नगर से मानी जाती है? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। लहरिया वस्त्र की उत्पत्ति किस नगर से मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा यानी कि बी, यानी कि जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्दाना अंगरखा किससे संबंधित है? आभूषण से, परिधान से, नृत्य से, चित्रकला से। ये RPS का बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जो कि बहुत कम ही लोगों को समझ में आया होगा। मर्दाना अंगरखा किससे संबंधित है? ये सारे क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि अब कल्चर तक क्यों है, कल्चर तो कुछ चेंज होगी नहीं, इसलिए क्वेश्चन क्या है रिपीट होते हैं कल्चर में तो ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए यही
सीरीज चला रहा हूँ। इस आभूषण, परिधान, नृत्य, चित्रकला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि परिधान। बंदेज, टाई या डाई कला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो टाई या डाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है और ये राजस्थान के अंदर है। यह आरपीएससी का क्वेश्चन है। बंदेज वस्त्र के प्रमुख रंग कौन से हैं? बंदेज वस्त्र में प्रमुख रंग कौन से? काला, सफेद, लाल, पीला, नीला, हरा, भूरा। सॉरी बच्चों। बंदेज वस्त्र का प्रमुख रंग कौन सा है? काला, सफेद है, लाल, पीला है, नीला, हरा है, भूरा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल और पीला। जैसलमेर की प्रसिद्ध पगड़ी का रंग होता है सफेद, पीला, लाल, नीला। जैसलमेर की पगड़ी का प्रसिद्ध पगड़ी का रंग होता है पीला। पोशाक शब्द का अर्थ है आभूषण, भोजन, वस्त्र, निवास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वस्त्र। राजस्थान में शोक के समय कौन सा रंग पहना जाता है? लाल, पीला, सफेद, हरा। तो राजस्थान में शोक के समय कौन सा वस्त्र पहने जाते हैं? सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ क्षेत्र की महिला कौन सी ओढ़नी पहनती है? मेवाड़ क्षेत्र की महिला कौन सी ओढ़नी पहनती है? लहरिया, चुनरी, लूंगड़ा, फेटा। मेवाड़ क्षेत्र की महिला कौन सी ओढ़नी पहनती है? इसका सही उत्तर होगा यानी कि लूंगड़ा। घाघरा को अन्य नाम से क्या कहते हैं? लहंगा, साड़ी, धोती, अंगरखा। तो इसे क्या कहते हैं? लहंगा कहते हैं और कहीं पर साड़ी भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान अलग 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 विविधता वाला राज्य है। क्योंकि एक कहावत है जहाँ दो कोस पे बदले पानी, दो कोस पे बदले वाणी। इसी तरह क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं, इसलिए ना अलग अलग भाषा आ जाती है, यानी कि जो स्थायी भाषा है ना उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध पगड़ी है साफा, फेटा, पाग, अंगोछा। तो इसका सही उत्तर होगा मारवाड़ क्षेत्र की फेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पुरुषों का पारंपरिक निचला वस्त्र है। राजस्थान में पुरुषों का पारंपरिक निचला वस्त्र है पायजामा, धोती, सलवार, जींस। पुरुषों का पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? धोती हो जाएगा। स्टडी विथ IQ IP 3D को इसे सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल का नाम है। चैनल का आइकन पहले आया हुआ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल 500 का होने वाला है। आपको अच्छा नहीं लगता है क्या 500 की फैमिली होने वाली है? हमारे पास 500 बच्चे पढ़ेंगे। कितने? 500 स्टूडेंट। 500 स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों तक पहुंचाए कि राजस्थान की एक सीरीज चल रही है जो कल्चर की चल रही है। इसलिए कोई भी थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी करे उसे तो ये जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अंगूछा सामान्यतः किसके लिए प्रयुक्त होता है? सिर ढकने के लिए, गले में डालने के लिए, सजावट के लिए, सभी के लिए। तो अंगूछा का उपयोग हम सभी के लिए कर सकते हैं। बंदेज कला में धागों का क्या किया जाता है? रंगना, छपाना, बांधना, सिलना। तो उसमें क्या है? बंदेज कला में धागों से क्या किया जाता है? बांधा जाता है। राजस्थान में स्त्रियों का दैनिक परिधान है साड़ी, सलवार सूट, घाघरा, ओढ़ना, लहंगा, चोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा इसका? यही होगा, घाघरा और ओढ़नी, क्योंकि ज़्यादा संख्या में यही पहना जाता है। चोली किसके साथ पहनी जाती है? साड़ी, घाघरा, धोती, अंगरखा। तो चोली किसके साथ पहनी जाती है? घाघरे के साथ। शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित पगड़ी कहलाती है फेटा, साफा, पाग, चुनरी। शेखावटी में क्या कहते हैं? साफा। राजस्थान में वस्त्रों में प्रमुख कला है कढ़ाई, बंदेज, छपाई, उपयोग सभी। तो राजस्थान में वस्त्रों की सबसे उपयुक्त कला है डी, यानी कि सभी है। कढ़ाई, बंदेज, छपाई सभी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी विथ IQ IP 3D बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
किस टॉपिक पर क्लास आने वाली है, और मैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी लेके आता हूँ बीच बीच में, जो कि राजस्थान पीएसआई जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। करंट अफेयर तो सब में ही आती है। कल्चर किस तरह कहाँ चले किसका भाग है, पुरुष परिधान का, महिला परिधान का, आभूषण का, जूते का। इसका सही उत्तर क्या होगा? महिला परिधान का, यानी कि महिला के वस्त्र का। पोमचा किस प्रकार का वस्त्र है? पगड़ी, ओढ़नी, धोती, अंगर की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदेज वस्त्र सर्वाधिक किस जिले में बनते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा। तो बंदेज के वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं? राजधानी यानी कि जयपुर के अंदर। राजस्थान में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला रंग है दुल्हन है। राजस्थान में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला रंग सफ़ेद, हरा, लाल, नीला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लाल, रेडिश। फड़ वस्त्र किससे संबंधित है? चित्रकला से, परिधान से, नृत्य से, संगीत से। फट चित्रकला होती है ना, जो श्रीनाथ जी की श्रीनाथ जी नहीं, बाबू जी की फट हो गई, देवनारायण जी की फट हो गई, रामदेव जी की फट हो गई। ये तो ये सारे क्या है? परिधान, यानी कि वस्त्र पर बनाई जाती, कपड़े पर बनाई जाती है फट। देखो इस तरह से एक कपड़ा होता है लंबा सा, इस तरह से एक लंबा सा कपड़ा होता है, फिर उस पर क्या है कि भगवान की जो आत्मकथा होती है ना, वो उकेरी जाती है, जिसे फट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की कमर में पहने जाने वाला वस्त्र है फटका, साफा, ओढ़नी, कांचली। तो इसका उत्तर होगा फटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूंगड़ा किस क्षेत्र से संबंधित है? हड़ौती, मेवाड़, हरमाड़, ढूंढाड़। ये सारे आरपीएससी के खतरनाक क्वेश्चन है, जो कि किसी किसी को तो समझ में ही नहीं आते। लूंगड़ा किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सारे वस्त्र है, जो वस्त्र हो गया मेवाड़। राजस्थान के वस्त्र सामान्यतः कैसे होते हैं? तंग, भारी, ढीले, छोटे। तो राजस्थान के वस्त्र सामान्यतः होते हैं ढीले वस्त्र ही पहनते हैं ज़्यादातर, धोती कुर्ता टाइप में। कुर्ता किसके लिए होता है? महिला के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। यानी कि कुर्ता तो ये छोटे सभी पहन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाजम किससे संबंधित है? वस्त्र से, फर्श सजावट से, पगड़ी से, आभूषण से। जाजम और आजम जो कि चित्तौड़ की प्रसिद्ध है, जो कि फर्श की होती, जो जाजम आजम होती है, जैसे लोकसभा के अंदर जो नीचे एक मैट बिछाई होती है उसे जाजम आजम कहते हैं, जो कि रेड कलर के अंदर होती है लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर वो ब्लू कलर की होती है आई थिंक, ठीक है। उसमें अलग अलग कलर के अंदर, लोकसभा में अलग कलर की होती है और राज्यसभा में अलग अलग कलर की होती है मैट। तो जाजम आजम जो बिछाने का जो होता है ना, उसे कहते हैं जाजम आजम। बोलते हैं ना कभी कभी कि आओ सा बैठो सा जाजम पे बैठो बिराजो सा, तो वो होता है जाजम आजम, बैठने के परिधान होता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्श या सजावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। मैं आगे राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। अगर पॉलिटिकल साइंस का पी भी नहीं आता है तो आपको सब कुछ समझा दूंगा थ्योरी के माध्यम से एकदम अच्छे से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पोशाकें किस जलवायु के अनुकूल है? शीत, आर्द्र, मरुस्थलीय, पर्वतीय। राजस्थान की पोशाकें किस जलवायु के अनुकूल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि मरुस्थलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओढ़नी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सजावट, सिर ढकना, सामाजिक मर्यादा, सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अंगर का किस प्रकार का परिधान है? ऊपरी, निचला, आभूषण, पगड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऊपरी पहन जाता है अंगर का, शरीर के ऊपरी भाग में। बंदेज में उपयुक्त रंग है प्राकृतिक, रासायनिक, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदेज में दोनों प्रकार के रंग यूज कर सकते हैं।
50 क्वेश्चन है बच्चों पूरे टोटली। राजस्थान में वस्त्रों में प्रमुख रूप से किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? रेशम, सूती, ऊनी, नायलॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बी यानी कि सूती वस्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्ता धोती किसकी आप वेशभूषा है? तो इसका सही उत्तर होगा किसान, व्यापारी, पुरुष, संत। तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफा क्या है? अंगोछा, पगड़ी, धोती, कुर्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पारंपरिक पोशाकें दर्शाती है सांस्कृतिक को, जलवायु को, परंपरा को, उपयुक्त सभी को। तो सांस्कृतिक, जलवायु, परंपरा, सभी। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे IP 3D की फैमिली 500 की होने वाली है। व्यूअर्स से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कर ले। पटका कहाँ बांधा जाता है? सिर पर, गले पर, कमर पर, पैर पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटका कहाँ पहना जाता है? कमर पर। महिला का पारंपरिक ऊपरी वस्त्र है चोली, कुर्ता, अंगरखा, पायजामा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए यानी कि चोली। राजस्थान में वस्त्र में कौन सा रंग कम उपयुक्त होता है? लाल, पीला, सफ़ेद, काला। तो इसका सही उत्तर होगा काला। स्टडी विद IP 3D को सब्सक्राइब करो बच्चों। आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसे ऊपर बेल आइकन है उसे भी प्रेस करो। बंधनी शब्द किससे जुड़ा है? नृत्य से, संगीत से, वस्त्र से, चित्र से। तो उत्तर हो जाएगा बंधनी, बंधेज, जो कि वस्त्र से है। पोशाक शब्द किस भाषा से आया है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू। तो इसका सही उत्तर होगा फारसी। राजस्थान की लोक पोशाकें में कढ़ाई प्राय होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी यानी कि रंगीन। कांचली सामान्यतः पहनी जाती है सिर पर, कमर पर, शरीर के ऊपरी भाग में, पैर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शरीर के ऊपरी भाग में। स्टडी विद IP 3D इसे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। पुरुषों की पगड़ी सामाजिक रूप से क्या दर्शाती है? उम्र, क्षेत्र, सम्मान, सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इस बोलते हैं ना कि पगड़ी लाज रखता है, पगड़ी अपने सिर की। राजस्थान में स्त्रियों की पोशाक सामान्यतः होती है हल्की, भारी, तंग, छोटी। तो इसका सही उत्तर होगा भारी वजन के अंदर। राजस्थान की वस्त्र परंपरा किससे प्रभावित है? जलवायु से, समाज से, सांस्कृतिक से, उपयुक्त सभी से। तो राजस्थान की वस्त्र परंपरा सबसे प्रभावित जलवायु यानी कि मौसम, सर्दी के अंदर अलग पहनेंगे, गर्मी के अंदर अलग पहनेंगे, शीत ऋतु के अंदर अलग, और ग्रीष्म ऋतु के अलग, और मौसमी ऋतु के अंदर अलग संस्कृति। तो ये भी हो गई उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन यही था। राजस्थान में वस्त्र परंपरा किससे प्रभावित है? तो उपयुक्त सभी। एक बार वापस ब्रीफ रिविजन कर लेते हैं। इस क्लास की खासियत यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास इसलिए देखते हैं कि इस महीने में आप सबसे लास्ट में आपको वापस ब्रीफ रिविजन करा देता हूँ, जिससे कि आपके माइंड के अंदर एकदम क्वेश्चन सेट हो जाए, जिससे आप कभी भूलो नहीं। देखो, ये राजस्थान वस्त्र परिधान के 50 MCQ क्वेश्चन है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल का नाम है, अभी तक किसी को पता नहीं है, न्यू स्टूडेंट कोई आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम यही है, स्टडी विद IP 3D। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध पुरुष पगड़ी क्या कहलाती है? तो साफा, पाग, फेटा, उपयुक्त सभी। जोधपुर क्षेत्र में प्रचलित पगड़ी को क्या कहते हैं? साफा, पाग, फेटा, अंगोछा। तो फेटा। महिला द्वारा पहना जाने वाला मुख्य परिधान है धोती, कुर्ता, घाघरा, अंगरखा। तो घाघरा। ओढ़नी को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? लुंगड़ी, चुंदरी, अंगोछा, कफनी। तो उत्तर हो जाएगा बी चुंदरी। लहरिया वस्त्र किस अवसर पर अधिक पहना जाता है?
शोक विवाह 30 तैयार युद्ध। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 30 त्योहार। लहरिया वस्त्र की उत्पत्ति किस नगर में मानी जाती है? जयपुर। मर्दाना अंगरखा किससे संबंधित है? परिधान से। बंदेज टाई डाई कला किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। जयपुर की प्रसिद्ध है बंदेज कला, टाई डाई। बंदेज वस्त्र के प्रमुख रंग कौन सा है? लाल पीला। जैसलमेर की प्रसिद्ध पगड़ी का रंग है पीला। पोशाक शब्द का अर्थ है वस्त्र। राजस्थान में पोशाक के समय कौन सा रंग पहना जाता है? शोक के समय। राजस्थान में शोक के समय कौन सा रंग पहना जाता है? तो सफ़ेद। मेवाड़ क्षेत्र की महिला कौन सी ओढ़नी पहनती है? लुंगड़ा। घाघरा को अन्य नाम क्या कहते हैं? लहंगा। मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध पगड़ी है फेटा। राजस्थान पुरुष की पारंपरिक निचला वस्त्र है धोती। अंगोछा सामान्यतः किसके लिए उपयुक्त होता है? सभी के लिए। बंदेज साफा में धागे से क्या किया जाता है? बांधना। राजस्थान में स्त्रियों को दैनिक परिधान है घाघरा और ओढ़नी। चोली किसके साथ पहनी जाती है? घाघरा के साथ। शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित पगड़ी है साफा। राजस्थान के वस्त्र में प्रमुख कला है सभी। कांचली किसका भाग है? महिला परिधान का। पोमचा किस प्रकार का वस्त्र है? ओढ़नी। बंदेज वस्त्र सर्वाधिक किस जिले में बनते हैं? जयपुर। राजस्थान में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला रंग है लाल। फड़ वस्त्र किससे संबंधित है? चित्रकला से। पुरुष के कमर में पहने जाने वाला वस्त्र है पटका। लुंगड़ा किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़। राजस्थान के वस्त्र सामान्यतः होते हैं ढीले। कुर्ता किसके लिए होता है उपयोग? सभी। महिला बच्चे कोई भी पहन सकते हैं पुरुष। जाजम किससे संबंधित है? जाजम आजम फर्श की सजावट के लिए। राजस्थान के पोशाक किस जलवायु से अनुकूल है? तो मरुस्थल से। ओढ़नी का मुख्य उद्देश्य है सजावट से ढकना, सामाजिक मर्यादा। उपयोग सभी। अंगरखा किस प्रकार का परिधान है? तो ऊपरी भाग में पहना जाता है अंगरखा। बंदेज में उपयुक्त रंग होता है प्राकृतिक और रासायनिक दोनों। राजस्थान के वस्त्र में प्रमुख रूप से किस कपड़े का उपयोग होता है? सूती। धोती कुर्ता किसकी वेशभूषा है? किसान, व्यापारी, पुरुष। संतुष्ट हो जाएगा धोती कुर्ता पुरुष की। साफा क्या है? तो पगड़ी है। राजस्थान में पारंपरिक पोशाक दर्शाती है उपयोग सभी। पटका कहाँ पहना जाता है? कमर पर। महिला का पारंपरिक ऊपरी वस्त्र है चोली। राजस्थान के वस्त्र में कौन सा रंग कम विभुक्त होता है? काला। बंधनी शब्द किससे जुड़ा हुआ है? बस्तर से। पोशाक शब्द किस भाषा से आया है? फारसी। राजस्थान की लोग पोशाक एक कढ़ाई फ्राई होती है रंगीन। कांचली सामान्यतः पहनी जाती हैं शरीर के ऊपरी भाग में। पुरुष की पगड़ी सामाजिक रूप से क्या दर्शाती है? उम्र, क्षेत्र, सम्मान सभी। राजस्थान की स्त्रियों की पोशाक सामान्यतः होती है भारी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन या फर्स्ट लास्ट फाइनल क्वेश्चन। राजस्थान में वस्त्र पारंपरिक किससे प्रभावित होते हैं? जलवायु, समाज, संस्कृति सभी। उपयुक्त सभी। चलो मैं कुछ अलग बता देता हूँ आपको कि अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है और कौन सी वैकेंसी अभी आने वाली है। देखो, सबसे पहले तो एक सबसे बढ़िया एक एलडीसी की वैकेंसी आएगी जो कि 6000 समथिंग पोस्ट पर आएगी। उसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी? उसमें 12th पास होंगे जो भी सीईटी दी है 12th वाली, वही लोग बैठ पाएंगे उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद में एक लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम वैकेंसी भी आने वाली है। एसआई लगी हुई है पाइप के अंदर। और
लाइब्रेरियन की हो चुकी है, पुलिस की भी आने वाली है एक बड़ी वैकेंसी, और बीएसटीसी की भी होने वाली है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड ग्रेड की एक वैकेंसी हो रही है और एक 40,000 पदों पर बड़ी आने वाली है। एक फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है बड़ी 40,000 पदों पर। अगर इसमें पोस्ट इंक्रीज नहीं हुई तो एक बड़ी वैकेंसी वापस आएगी, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले, इसलिए भर्तियाँ तो आएगी। ठीक है, एक फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट वाली भी होने वाली है, ये भी आएगी बड़ी वैकेंसी। और भी कई बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ आने वाली है, उसके लिए सारों के लिए ये क्लासें बहुत इम्पोर्टेंट है। जो राजस्थान कल्चर की चला रहा हूँ उसको सारी क्लासें देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ही आते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आने वाली क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे लेके आनी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब जल्द ही कल्चर क्लब ख़त्म होने वाले हैं, कल्चर के सारे टॉपिक करवा दिए, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जो से आप कभी भी देख सकते हैं। आप ऐसे सर्च कर लेना स्टडी विथ IQIP कल्चर प्लेलिस्ट, तो आ जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारी फैमिली जल्द ही 500 की होने वाली है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़ बच्चों। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके एक सब्सक्राइब करने से क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है, वैसे भी फ़ायदा ही होता है। आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है, कोई भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स आ जाए, कोई भी वीडियो आता है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।